आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। त्रिकोणमिति नाम में ही इसका परिचय छिपा है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रि का मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोणों का माप को ही हम लोग आज देखेंगे, इसी का गणना हम लोग करेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मान ले कि त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ए 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के कोण के सामने का भुजा को कर्ण कहा जाता है और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और ये भी भुजा लंब हो गया। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस जो शॉर्ट में एच कहा जाता है। लंब को परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में पी कहा जाता है। आधार को बेस, शॉर्ट में बी हम लोग कहते हैं। लेकिन कोण ए और सी के लिए आधार और लंब बदल जाएंगे। जैसे दो कोण ए और सी बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाए जिसमें ये भी त्रिभुज ए बी और सी है। दूसरा और एक त्रिभुज है, इसका भी कोण ए बी सी है, दोनों 90 डिग्री है। और कोण ए के लिए सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो सम्मुख भुजा इस कोण के लिए हो गया, ये कोण हुआ ए। कोण ए के लिए सम्मुख भुजा हो गया बी सी, इसको हम लोग लंब मानेंगे। और बड़ा जो भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे और ए वाला लंब हो गया। दूसरा कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, ये कोण ए के लिए हुआ, कोण सी के लिए इसके सम्मुख भुजा ए बी हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण है और ये आधार है। सॉरी, कर्ण ए के लिए ये सम्मुख भुजा लंब हुआ तो ई आधार हो गया। ये जो ए बी भुजा है, ये जब लंब हुआ ये आधार हो गया। आधार संलग्न भुजा में आधार हो गया। अब इसके लिए दोनों का त्रिभुज का तीन कोण और तीन भुजा का अलग अलग जो रेशियो निकलेगा, उसी में त्रिकोणमिति का रेशियो का अलग नाम दिया गया है। जैसे कर्ण, आधार और लंब है, सबको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लंब को एक बार आधार से भाग लगाएंगे, फिर लंब को एक बार कर्ण से डिवाइड करेंगे। उसी तरह आधार को एक बार लंब से डिवाइड करेंगे, आधार को एक बार कर्ण से करेंगे। अब कर्ण को एक बार लंब से डिवाइड करेंगे और फिर कर्ण को आधार से करेंगे। ये जो 6
डिवाइड जो हुआ इसी का अनुपात में नाम, साइन, कॉस, टेन सब जो दिया हुआ है उसी के आधार पर डिवाइड होता है। त्रिकोणमिति में 6 गो रेशियो हो गया। एक पहला का नाम हो गया साइन, दूसरा का को साइन, तीसरा का टेंजेंट, उसके बाद कॉट टेंजेंट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कोसेकेंट। इसी का शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक पढ़ा जाता है। इसी के आगे हम लोग रेशियो का, अनुपात का आगे गणना करेंगे, आगे का फॉर्मूला बनाएंगे। तो जो रेशियो है उसका प्रथम का नाम साइन हम लोग दे रहे हैं, जिसका होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस, कॉस को हम लोग आधार बटे कर्ण से डिवाइड करते हैं। उसके बाद टैन है, टैन बराबर लंब बटे आधार से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद सेक कर्ण बटे आधार होगा। कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब होगा। यही इसी का शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हम लोग शॉर्ट में लाल बटे का याद करके कर सकते हैं। लाल ये फर्स्ट है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। इसी का उल्टा इधर कॉट है, सेक है, कॉसेक है। हम लोग देख रहे हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। इसी का उल्टा कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। एक पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी हम लोग को याद रखना है, ये बार बार आने वाला है। इसी तरह आगे का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये कहाँ से आया? साइन थीटा बराबर हम लोग जान रहे हैं कि लंब बटे कर्ण हुआ, इंटू का मतलब गुना, और कौशिक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार।
सॉरी, कौशिक का होगा कर्ण बटे लंब इक्वल टू 1 है। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, इधर भी 1 बचा इक्वल टू बराबर। तो फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1। अब दूसरा इसी तरह पर साइन थीटा को अगर इधर रख के बराबर के उस साइड अगर कॉस के ले जाना है तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो गया। दूसरा फार्मूला हुआ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। ये भी फार्मूला इसी से बन गया। दूसरा फार्मूला हो गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसमें कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटे बराबर के इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी दो फार्मूला ऐसा, इसलिए कॉस को कॉस इंटू सेक थीटा है बराबर 1 है, तो कॉस को हम लोग बराबर के इधर ही रहने देते हैं और सेक को जब बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हुआ। दूसरे बार में सेक थीटा को हम लोग रहने दिए और ये गुना वाला बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो गया। तीसरा फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर के इधर ही रखेंगे और बराबर की इस तरफ में कॉट थीटा को ले जाएंगे तो भाग में, गुना में है, गुना वाला जब भी दूसरे तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये कॉट थीटा हो गया भाग में। फिर कॉट थीटा को इस बार एक बार छोड़ देते हैं इस तरफ, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे फिर ये गुना वाला है तो इस साइड में टेन थीटा हो गया। ये फार्मूला भी हम लोग को याद रखना है। इसी तरह एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर, तो साइन स्क्वायर को अगर बराबर के इधर रहने देते हैं, बराबर के इधर 1 है, अगर प्लस वाला बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा स्क्वायर को हम लोग को अगर हटाना है तो साइन थीटा बराबर के इधर रूट हो जाएगा। स्क्वायर अगर हटाते हैं तो जो भी है रूट में आ जाए तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर के इधर 1 है, ये माइनस वाला टेन को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह इसका स्क्वायर अगर हटाना है तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। दूसरा अगर टेन का निकालना रहेगा तो टेन बराबर के इधर ले जाते हैं तो और 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आएंगे तो -1 बराबर, ये टेन माइनस वाला है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह अगर टेन थीटा ऐसे लिखना हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा
-1 भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी tan थीटा बराबर हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस वाला कॉट है, इसको बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक, इसको भी इसी तरह लिखते हैं सेक। इसी तरह हम लोग कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लिए हैं। और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी हम लोग इसी तरह याद कर लेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात मान सारणी है। इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, जैसे साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 30 डिग्री का 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। कॉस थीटा इसी का रिवर्स हो जाता है। जैसे जो 90 का मान है वो cos 0 का मान हो जाएगा, जो 60 का है वो इसका 30 का हो जाएगा, तो √3/2, और इसको 1/√2, और 30 का इसका cos का 60 का हो जाएगा 1/2, और 0 का 0 हो जाएगा। इसी तरह tan का मान अगर निकालना है तो हम लोग देखे थे tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस, इसमें इसको भाग दे के लिखना है। तो 0 में कोई अंक से अगर भाग देते हैं तो उसका आंसर भागफल जो है 0 ही रहेगा। इसी तरह इसमें 1/2 में √3/2 से अगर भाग देते हैं तो 2 कट गया, तो वो 1/√3 बच गया। इसी तरह से 1/√2 है, 1/√2 है, √2 कट गया, जो सेम है दोनों भाग देने पर, तो 1 बच गया। इसी तरह √3/2 में 1/2 से अगर भाग देते 2 कट जाएगा, तो √3 बच जाएगा। बटा में 1 है तो 1 नहीं रहेगा। इसी तरह से 1 में अगर 0 से भाग देना है, तो किसी संख्या में अगर 0 से अगर भाग देना हो, उसका भागफल इन्फिनिटिव होता है। 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लगेगा, इसलिए इसमें इन्फिनिटिव हो जाता है। फिर जिस तरह से साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा लिखे थे, इसी तरह से tan थीटा का रिवर्स कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। जैसे इन्फिनिटिव है वो इसका 0 का मान हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा इसका 30 का मान, फिर 1 है 45 का मान, 1/√3 इसका 60 का हो जाएगा, और 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक इसी तरह जैसे सेक का लिखना है, तो सेक का होता है ये कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा का मतलब 1 को अगर उलट भी देते हैं तो वही हो जाएगा, 1 ही रहेगा। इस फिर कॉस को देखते हैं तो 2/√3 हो जाए, 3/2 है, इसको अगर उलट देते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ है कॉस का 1/2 है √2, इसको 1/√2 को अगर उल्टेंगे तो ऊपर √2 जाएगा, तो √2 बच जाएगा। इसी तरह 1/2 है, इसको उलट देंगे तो 2 बच जाएगा कॉस का। फिर 0 का इसको अगर उलट भी देंगे तो फिर इसका भागफल इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसी तरह
सेक का कौशिक का है, तो इसका रिवर्स हम लोग को इधर से लिख देना है। तो रिवर्स में आ जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा इसका 30 का सेक का। उसके बाद जो 60 का है वो इसका 30 का हो जाएगा। उसके बाद 45 का वही रह जाएगा सेम, और 60 का है जो इसका सेक का 30 का है वो इसका 60 का हो जाएगा। उसके बाद 1 का हो जाएगा। अब हम लोग कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। कोटि पूरक का मतलब हुआ दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक कोण अगर ए है तो कोटि पूरक दूसरा कोण जो हो जाएगा वो 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। इसी का अनुपातीय मान के हिसाब से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होगा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। जो भी फार्मूला हम लोग देखे हैं उसी के आधार पर त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न हल किया जाएगा, और जो भी फार्मूला है सबको प्रूफ भी किया जाएगा।